आपका हमारे न्यूज चैनल सिद्धार्थनगर की आवाज में। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं विकास भवन के अम्बेडकर सभागार में, जहां पर भारतीय किसान यूनियन संगठनों द्वारा आज किसान दिवस का बहिष्कार किया गया। किसानों का कहना है कि जब एक महीने में किसान दिवस के दिन 1 घंटे का समय जिलाधिकारी महोदय और सीडीओ महोदय नहीं दे सकते, तो ऐसे किसान दिवस का जारी रखना क्या मतलब है। आइए बात करते हैं किसान संगठन के नेताओं से। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है सिद्धार्थनगर की आवाज से बातचीत करने के लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है मौका दिया हम लोगों को। आज जो है किसान दिवस था, महीने के तीसरे बुधवार को किसान दिवस का आयोजन होता है, जिसमें जो नए जिलाधिकारी महोदय आए, जब से आए तब से दूसरी बार ये किसान दिवस का बहिष्कार हो रहा है। इनके पास 2 घंटे का समय नहीं है कि 12 से 2 घंटा 2 बजे तक हमारा कार्यक्रम होता है। किसान दिवस ये राष्ट्रीय स्तर पर घोषित किया गया, सरकार द्वारा यह घोषणा कर दिया गया कि किसान दिवस लगेगा, किसानों की सारी समस्याएं एक टेबल पर एक दिन बैठ करके समाधान कर दिया जाएगा। ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राकेश टिकैत जी के दबाव में, राकेश टिकैत जी के प्रभाव से ये लागू किया गया। विगत कई वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन आज इस जिलाधिकारी की नाकामी की वजह से, या समझिए कि गैर जिम्मेदारी की वजह से, गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से आज 2-2 बार किसान दिवस हो गया, 2-2 बार किसान दिवस का बहिष्कार हो गया। न तो इनके जिलाधिकारी महोदय को समय है और न तो हमारे मुख्य विकास अधिकारी जो पूरे जिले के विकास का ठेका लिए हैं, न उनको समय है कि वो आकर के हमारी बात सुने। आज किसान परेशान है। आज एक एक खेत में 100-100 नीलगाय जा रही है। हर खेत में आज भी छुट्टा जानवर घूम रहे हैं। हमारे खेत में, गाँव में बंदरों का अत्याचार है। कीटनाशक दवाएं जो है मनमाना रेट पर बिक रही हैं। हम इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के इनके पास आए थे कि जिलाधिकारी महोदय से कहेंगे कि हमारी समस्याएं कुछ हल होंगी, हमारी कुछ परेशानियां खत्म होंगी। आज हमारा खेत एकदम खत्म हो जा रहा है। डाई यूरिया की समस्या आपने देखा है, अभी तमाम मारामारी हो रहा है। बिजली कनेक्शन की बात है, बिजली कनेक्शन सरकार कह रही है सभी किसान को हम बिजली दे रहे हैं, और नतीजा ये है कि आज बिजली कनेक्शन के लिए जाइए बिजली विभाग पर तो कहते हैं कि जेई साहब जाने, जेई साहब कहते हैं सीडीओ तो जाने, एसडीओ साहब जाने, एसडीओ साहब कहते हैं एक्सीएन साहब जाने, वो कहते हैं एससी साहब से मिलिए। एक कनेक्शन लेने के लिए तमाम समस्याएं पैदा हो गई हैं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम किसान को फ्री बिजली, फ्री कनेक्शन दे रहे हैं और हर किसान बिजली लेकर के जो है अपना खेत की सिंचाई करे और हमारा प्रदेश जो है वो किसान कृषि क्षेत्र में आगे की तरफ बढ़े। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इन्हीं समस्याओं को लेकर के हम लोग जिलाधिकारी को अवगत करा रहे हैं कि भाई जिलाधिकारी के पास तमाम समस्याएं रहती हैं, तमाम विभाग रहते हैं, तो किसान की बात आप सुनिए, उस पर आप पैरवी करिए। आप हम खेती करते हैं, आप आंकड़ा पेश करते हैं कि हमारे जनपद सिद्धार्थनगर में इतना एकड़ गेहूं बोया गया, तो किसके बल पर करते हैं? इसी किसान के बल पर करते हैं। ये किसान 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर दूर से आकर के जो है किसान दिवस में अपनी बात रखने के लिए आया, और नतीजा ये है कि ना तो डीएम साहब ना तो सीडीओ साहब, आज दो किसान दिवस हो गया बहिष्कार करते। सर, यूरिया खाद की कालाबाजारी को लेकर पूर्व जिला कृषि अधिकारी मोहम्मद मुजम्मिल को बर्खास्त कर दिया गया है। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे ये तो हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है, जनपद के लिए बहुत शर्म की बात है कि भारतीय किसान यूनियन के लोग हर किसान दिवस में कहते थे कि जनपद में लूट मची हुई है, लेकिन बात हमारी नहीं सुनी गई। जब विपक्ष के नेता माननीय माता प्रसाद पांडे जी ने सदन में जाकर के कहा कि हमारे जनपद में खुलेआम जो है यूरिया की सप्लाई नेपाल में हो रही है, तब जाकर के कृषि मंत्री ने इनको सस्पेंड कर दिया। आज ये प्रूफ हो गया है, ये सस्पेंशन जो है ये बता रहा है कि जनपद सिद्धार्थनगर में डकैती हो रही है, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, किसानों का खून पसीने का खाद पानी बीज जो है ब्लैक किया जा रहा है। नेपाल में यूरिया भेजा जा रहा है, 2-2 हजार रुपया बोरी नेपाल में यूरिया बिक रहा है। ना हमारे जिले में तो जो कब बिका 500 रुपया बिका, लेकिन नेपाल में 2-2 हजार रुपया बोरी बिक गया। तो ये हमारे जिला कृषि अधिकारी की वजह से ऐसा हुआ, और आने वाले समय में हम लोग इसी से पहले से चेतावनी दे रहे हैं कि भविष्य में ऐसा ना हो। जायद की फसल आने वाली है, हमको नहर की सफाई, हमको ट्यूबवेल की सफाई और ट्यूबवेल का आउटलेट वगैरह सब सही करवाना है। अभी जायद के मामले में हमारा जनपद पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़ा हुआ है। हम जायद की फसल ही नहीं काट पाते, हमको ना तो ट्यूबवेल से पानी मिलता, ना नहर से पानी मिलता है, ना जो है हमको निजी कनेक्शन दिया जा रहा है, इसलिए हम तिलहन में जो है फेल हो गए हैं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के हम लोग 50-60 किलोमीटर गोरखपुर बॉर्डर से मैं आया हूँ। और उसके बाद सर, भारतीय किसान यूनियन टिकैत की महिला जिलाध्यक्ष श्रीमती सुदामा देवी द्वारा ग्राम भीमापार से मन्नार महनगा और अन्य गांवों में नगर पालिका के विभिन्न वार्डों में छुट्टा पशुओं और आवारा पशुओं द्वारा किसानों का जो फसल नुकसान किया जा रहा है, इसके संबंध में भी एक प्रार्थना पत्र आज प्रस्तुत किया गया।
और इसके पूर्व में भी अधिशांशीय अधिकारी महोदय नगर पालिका परिषद सिद्धार्थ नगर को अवगत कराया गया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज यहाँ किसान दिवस में जिलाधिकारी भी मौजूद नहीं थे कि उस बात को संज्ञान में लें। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे ऐसा हम लोग एक बार नहीं सैकड़ों बार बता दिए, और सरकार ने जो है एक एम्बुलेंस दे दिया है 1962, उसका जो है टोल फ्री नंबर है 1962 पर आप फोन करिए और आपके खेत में आएगा, वो ले जाएगा। हमारे यहाँ हमने 2-3 बार प्रयास किया, 50 जानवर के करीब हम अपने गांव से पकड़वा करके भेजे। उसमें वीडियो सीडीओ साहब, ये सीडीओ साहब ने इसके पहले वाले सीडीओ साहब लगभग 1 साल पहले 2 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, 50 जानवर पकड़ के आए। लेकिन इस समय की जो स्थिति है कि आए दिन रोज एक्सीडेंट हो रहा है, जानवर की वजह से एक्सीडेंट हो रहा है। ये इस समय प्रशासन जो है बिल्कुल किसानों के साथ बिल्कुल भेदभाव कर रहा है। किसानों की कोई बात नहीं सुनी जा रही है, और किसान एकदम, खेती तो किसान छोड़ ही रहा है। 80% जिस देश में किसान थे, उस देश में किसान आज 40% हो गए। और 40% कहाँ चले गए? 40% जो हमारे लेबर हो गए। आज हमारा बेटा, हमारा परिवार, हमारा भाई, हमारे गांव के छोटे बड़े सारे लोग जाकर के दिल्ली बंबई की गलियों में ठोकर खा रहे हैं, नाले में जाकर के जो है सो रहे हैं। तो ये 40% सरकार ने मजदूर बना दिया। अभी जो 40% अभी टिके हुए हैं, वो भी अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। कोई नहीं कह रहा है कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके हमारा खेती करेगा। हम ही लोग अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके बाहर भेज रहे हैं कि खेती बाड़ी छोड़ो, नहीं तो हम तो भूखों मर गए, और किसान और सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते मर गए, और आप लोगों की भी वही हालत होगी। तो हम तमाम समस्याओं को लेकर के जो है सर, सोहरलगढ़ तहसील में एक चकबंदी लेखपाल द्वारा खुलेआम रिश्वत लिया जा रहा था, जिसको बाद में सस्पेंड भी कर दिया गया। सर, इस संबंध में आपका क्या कहना है? पिछले 1 वर्षों में सिद्धार्थनगर के करीब 15 लेखपाल सस्पेंड हो चुके हैं, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। इसके बारे में आपने हमको कहना है कि कैसे कहावत है कि सिन्नी बांटे घरे घराना खाए, एक कहावत है, हमको भूल रहा है, पूरा नहीं याद है। तो वो यही हाल है। देखिए, जब लेखपाल को सस्पेंड किया जाता है तो तहसीलदार को जांच दे दिया जाता है। अब तहसीलदार लेखपाल दोनों एक सिक्के के 2 पहलू हैं। पुलिस के खिलाफ दरोगा को और एसपी को जांच दिया जाता है, सस्पेंड करके फिर 15 दिन बाद उनको जो है बहाल कर दिया जाता है। ये कोई बहाली है? अरे आप चोरी में पकड़े गए, पहले जेल। और इस बात की घोषणा कि इनके पीढ़ी दर पीढ़ी 7 औलाद को इनको जो है नौकरी नहीं दिया जाएगा, इनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, इनको कोटा नहीं दिया जाएगा, इनको जमानत नहीं दिया जाएगा। ऐसा जब कानून होगा तब जाकर के भ्रष्टाचार खत्म होगा। ऐसे नहीं भ्रष्टाचार खत्म होगा कि हम घूस लेते पकड़े गए और हम चले गए घर, अपने घर शायद जाकर के अपने परिवार में रह रहे हैं। हमारा 15 दिन का वेतन रोक दिया गया। जांच हो रहा है। जांच कौन कर रहा है? वही हमारा सीनियर जो हम कमा करके देते हैं, तहसीलदार साहब को देते हैं, एसडीएम साहब को देते हैं। कोई लेखपाल कमा करके सबको पैसा देता है, तो क्या वो सस्पेंशन है? कोई सस्पेंशन नहीं है। ये सरकार का जो है लापरवाही, ये सरकार जो है लापरवाही और सरकार की जो है नाकामी का कारण बना हुआ है कि आज भ्रष्टाचार है। हमारे जिले में तो एकदम प्रमाणित हो गया, किसी अधिकारी के ऊपर जो है सस्पेंशन कर दिया गया, सस्पेंड टर्मिनेट कर दिया गया। ये हमारे जिले को प्रमाणित कर रहा है कि हमारा जनपद पिछड़ा जनपद है, और जनपद में खुली डकैती हो रही है, खुली चोरी हो रही है, खुली लूट है। मैंने 5,000 रुपया लीटर आपका टोटल दवाई ये घास में बेचने वाला 12-12 हजार रुपया में बिक रहा है, जबकि वो हम होलसेलर के यहाँ से लाते हैं, वही दवा हमको 5,000 मिल रही है, और वही फुटकर में जो है 12-12 हजार रुपया में दिया जा रहा है। तो इस तरह से हमारे साथ तमाम तरह से डकैती की जा रही है। किसान जो है अपना आर्थिक स्थिति से बहुत कमजोर होता जा रहा है, मरता जा रहा है, उसकी स्थिति बहुत खराब है। इसी सब समस्याओं को लेकर के हम लोग जिलाधिकारी महोदय को अपनी बात ये थे हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष प्रदीप पांडे। कैमरामैन राजेश के साथ जीत बहादुर गुप्ता, सिद्धार्थनगर की आवाज। अरे कुछ कह होता है, चलिए कुछ ज्यादा तो नहीं हुआ।